नमस्कार, जय जिनेंद्र। 48 अनंत ऊर्जा, 48 इन्फिनिटी एनर्जी, 48 सूत्र, 48 वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, टच वाइब्रेशन और 48 साउंड फ्रीक्वेंसी का शरीर के अंदर एक अलाइनमेंट होता है, उसकी हम बात करते हैं। जैन साइंस दो ऊर्जाओं की बात करता है, दो एनर्जी सोर्स की बात करता है। एक है ज्ञान का सोर्स, ज्ञान जो कि आधार है आत्मा तक पहुंचने का। दूसरा होता है क्रिया का एनर्जी, क्रियाओं की ऊर्जा का आधार है एक्टिविटी, पुद्गल, हमारा मूवमेंट, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ज्ञान की ऊर्जा है। इस ऊर्जा का मूल आधार लेके 48 अनंत ऊर्जा के उसकी साउंड वाइब्रेशन पे मैंने स्टडी की और इस अनुसंधान के बाद ये पता पड़ा कि इस ज्ञान के साथ एक और ऊर्जा जुड़ी हुई है जो कि ऊर्जा है क्रिया की। इस क्रिया की ऊर्जा को समझने के लिए ये पाया कि क्रिया एक एक्टिविटी है, एक पुद्गल, एक मैटर है। साउंड वाइब्रेशन एनवायरमेंटल वाइब्रेशन के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू हमारे कानों में कंपन क्रिएट करती है और हम सुनते हैं। लेकिन उस पुद्गल को, उस ऊर्जा को, उस क्रिया को, उस जैनिज़्म के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमें कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने एक फिज़िकल एंटिटी पे काम किया और वो फिज़िकल एंटिटी आपके पास पहुंचा और आपने वो अनंत ऊर्जा कार्ड को अपने हाथों में रख के उस पर ध्यान करके एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ फेस करके उतने टाइम पीरियड में उस साउंड वाइब्रेशन को सुना और वो सुनने के बाद मन के अंदर, चित्त के अंदर लिया और उससे आपको फर्क पड़ा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक रूपांतर हुआ। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें उतरना पड़ता है। कई लोगों की मेरे पास फीडबैक आए हैं, कई लोगों ने ये भी बोला कि हमने ये कार्ड का इस्तेमाल किया, साउंड को सुना, इतने महीने तक उसको प्रोसेस को किया और उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिले। अब वो रिज़ल्ट मिलना किस पे डिपेंड है और इस रिज़ल्ट और इस एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे मन को समझना पड़ेगा। हमारे मन, हमारे माइंड की भी 3 डिविजन्स हैं और ये माइंड तक आप पहुँचते कैसे हैं? शरीर के साथ जब प्राण मिलता है तो प्राण एक एनर्जी क्रिएट करता है, शरीर एक पुद्गल है और ये जब प्राण मिले तो एक एनर्जी क्रिएट हुई और ये एनर्जी ने मन को क्रिएट किया और जब मन क्रिएट हुआ तो मन को सोचने समझने की शक्ति, जो क्रियाएं हमने करी, जो हमने एक्टिविटीज़ करी, उससे बुद्धि क्रिएट हुई और जब बुद्धि को थोड़ा सा समझने की कोशिश की और बुद्धि में लोगों ने काम करना शुरू किया तो वो आगे बढ़ के चित्त की तरफ चले गए और चित्त इज़ द इनर बॉडी, इनर कॉन्शियसनेस। तो मैं जो 3 लेयर्स की बात कर रहा हूँ उसमें ऊपरी मंजिल है, इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, चेतन मन। उसके नीचे वाली जो मंजिल है जो कि ग्राउंड है लेकिन थोड़ी सी नीचे है जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, उसको कहते हैं अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरी जो बेसमेंट में है, नीचे है, जहाँ रोशनी, प्रकाश, सूर्य नहीं पहुँच पाता, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये उसी तरह से है जिस तरह से हम समझें कि सूरज की किरणें ऊपर की मंजिल में पहुंचती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड प्रफुल्लित हो जाता है, हम सोचने लगते हैं। लेकिन सूरज की किरणें ग्राउंड फ्लोर पे शैडो के कारण, आसपास के दूसरे घरों के कारण नहीं पहुंच पाती या थोड़ी बहुत पहुंच पाती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में प्रकाश नहीं है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के नीचे अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, जहां प्रकाश की एक किरण तक नहीं पहुंचती, वो अंधकार है, अंधेरे में है, वो हिडन वाइब्रेशन है और वहीं सब कुछ होता है, वही आधार है, वही आधार है ज्ञान की आत्मा के पास पहुंचने का। हमें अनकॉन्शियस माइंड को टैप करना है, कॉन्शियस माइंड से हम शुरू होते हैं। भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा में कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप साउंड वाइब्रेशन सुन रहे हैं, हाथ से टच करके कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप देख रहे हैं। बट ये देखना और ये सुनना नीचे की सतह पे, क्या सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को ये मालूम है आप ये क्या कर रहे हैं?
हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारे रोग कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्या अपर लेवल कॉन्शियस लेवल पे हैं कि सब कॉन्शियस लेवल पे हैं कि अनकॉन्शियस लेवल पे हैं। और हमें ये जानने के लिए भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं को समझना पड़ेगा। मंजिले मकान में जो हम कॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं, वो जो प्रकाश लाइट हम कॉन्शियस लेवल के पास पहुंचा रहे हैं, तरह तरह के व्रत करते हैं, तरह तरह के विधान करते हैं, भक्तांबर स्तोत्रों को 24 घंटे पढ़ते हैं, सुनते हैं, रेडियो पे लगा देते हैं, बच्चों को बोलते हैं भक्तांबर स्तोत्र पढ़िए, सुनिए, तरह तरह के विधान करिए। ये सब कॉन्शियस माइंड को आप प्रकाश पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये कॉन्शियस माइंड के नीचे जो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, वहाँ भी प्रकाश पहुँचना चाहिए। और ये हमारी अंदर की पीड़ाओं को जब कॉन्शियस माइंड सुन के सप्रेस करता है, आप बच्चों को बोलते हैं गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध ना करें। बट क्रोध कैसे ना करें? क्रोध तो नीचे से आ रहा है, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्रोध क्रिएट कर रहा है, जो कॉन्शियस माइंड को उजागर करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं, दमन कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। यही सप्रेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमने कॉन्शियस माइंड में अपनी पीड़ाओं की सॉल्यूशंस के लिए स्तोत्रों को, भजनों को, मंत्रों को, रिद्धियों को एक सॉल्यूशन मान लिया है, और वो सॉल्यूशन एज अ कॉन्शियस एफर्ट हम दबाते चले जा रहे हैं। वो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप रूट लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। वो सॉल्यूशन एक आपकी इच्छाओं को दबाने का प्रोसेस है। आपको कॉन्शियसली, आपको तरह तरह के महाराज साहब, साधु, संत, रिसर्चर्स, हीलर्स ये बताते हैं कि उसको सुनेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। आप उसको एक सॉल्यूशन मान के दबाना शुरू कर देते हैं, और ये दमन ही नीचे के लेवल पे जाके अंधकार में घूम जाता है। और ये जब दमन अंधकार में घूम जाता है, तो वहाँ प्रकाश जहाँ पहुँचना चाहिए, जो अनकॉन्शियस माइंड को चेतन मन के थ्रू रोशनी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। भक्तांबर स्तोत्र के पूरे विधान करके, सब प्रोसेसेस करके, हमने व्रत करके, उपवास करके, सब तरह की पीड़ाओं को लेके हमने इतने मन से भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा और आपने जैसा कहा वैसा किया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आया। तो लेकिन ये मन क्या था? बात कर रहे हैं लेवल्स की। तीसरे लेवल की जो मैंने बात कही है अनकॉन्शियस माइंड की, उसको आपने विचार नहीं किया। सब कॉन्शियस माइंड तक आपकी प्रकाश पहुंचा ही नहीं। कॉन्शियस माइंड से बाहर निकलिए, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करिए। और ये जो अचेतन मन है, ये अचेतन मन है, ये जो रूट्स हैं, ये जो जड़ है, यही प्राण है, यही परमात्मा को पहुंचने का द्वार है। और प्रॉपर भक्ति और लीनता से अगर आप भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं को सुनेंगे, एनर्जी कार्ड अपने हाथ में रखेंगे, उस दिशाओं में बैठेंगे, तो वो जो प्रकाश जो ऊपर की मंजिल तक पहुंच रहा है, आपकी भक्ति, आपके ध्यान से वो प्रकाश नीचे की फ्लोर पे जाएगा। जो अंधकार है, जो पीड़ाएं हैं, वो प्रफुल्लित हो जाएंगी और आप पाएंगे कि इस अद्भुत भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा की वाइब्रेशन से आपको जो तकलीफ थी, आपको जो रोग थे, आपके जो द्वेष थे, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई। प्रकाश की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सूरज की रोशनी नहीं है, ये प्रकाश हमारे इनर कोन में जाने वाली भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाएं हैं। 48 भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं का प्रकाश जब आप अपने अंदर चित्त में लेंगे, जब वो रोशनी नीचे के लेवल पे पहुँचेगी, और जब वो अनकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जीज, वो भावनाएं, वो द्रव्य, वो फीलिंग्स पहुंचेगी, तो आप ये देखेंगे कि ये प्रकाश, ये सनलाइट भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं में जब एक सूरज उगता है सुबह, तो जिस तरह से कली प्रफुल्लित हो जाती है, और कली को नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रात के बाद सुबह हो जाता है। 48 स्तोत्रों की अनंत ऊर्जाओं को अगर आपने ध्यान से सुना, आपने अंदर लिया, उसको समझा और उसको जानने की कोशिश की, और वही आंखों से उस विजुअल कम्युनिकेशन से वो 48 इन्फिनिटी एनर्जी कार्ड्स जो सेक्रेट ज्योमेट्री के हैं, उसको आपने फील किया, टच किया, क्योंकि साउंड के साथ टच बहुत ज़रूरी है। ये दोनों इंद्रियां साथ में काम करेंगी, और अंदर जो एनर्जी एक्सेस है, हमारे शरीर के जो प्राण हैं, जब वो प्रफुल्लित होंगे, तो वो ऊर्जाएं इनर कोर को वाइब्रेट करेगी, और आप अंदर झांकना शुरू करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ये दिया लेके घर के बाहर खड़े हैं, घर के बाहर रोशनी कर रहे हैं,
रोशनी घर के बाहर नहीं चाहिए, घर के अंदर चाहिए। दुख, तकलीफ़ें, कष्ट घर के अंदर है। ये दिया, ये प्रकाश जो घर के बाहर हो रहा है, जो कॉन्शियस माइंड को लेके आप इतने चिंतित हैं, उसको घर के अंदर लाएं। हर कमरे में जो अंधकार है, घर के अंदर इनर बॉडी में देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और जब घर के अंदर दिया जलेगा तो आप पाएंगे कि बड़ी सी बड़ी तकलीफ़, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, उसके लिए मैं आपका प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।